अमरीकी न्यूज वेबसाइट एक्सियस ने इजराइल के हवाले से बताया है कि सदर ट्रंप और इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म बेंयामीन नेतन्याहू के दरमियान ईरान से मुतल्लिक मुमकिना मुआहदे पर एक नई कोशिश के हवाले वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू में नेतन्याहू गुस्से में दिखाई दिए। वेबसाइट के मुताबिक नेतन्याहू मुज़ाकरात के हवाले से शदीद शकूक व शुबहात रखते हैं और वो ईरान की अस्करी सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर करने और उसके अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के लिए जंग दोबारा शुरू करने के हामी हैं। इजराइल के मुताबिक सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को बताया कि सालिस एक लेटर ऑफ इंटेंट पर काम कर रहे हैं जिस पर अमेरिका और ईरान दस्तखत करेंगे ताकि बाज़ाब्ता तौर पर जंग का खात्मा किया जा सके और 30 रोज़ा मुज़ाकराती अमल शुरू किया जा सके। इन मुज़ाकरात में ईरान के जौहरी प्रोग्राम और आबनाए होर्मुज को खोलने जैसे अहम मामलात ज़ेर बहस आएंगे। वेबसाइट के मुताबिक इजरायली ज़राए का कहना है कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान आइंदा लाहे अमल पर इख्तलाफ पाया जाता है, जबकि अमरीकी इजराइल ने कहा कि कॉल के बाद नेतन्याहू इंतहाई बरहम थे। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि अमेरिका से नई तजावीज़ मिली हैं। अमरीकी तजावीज़ का जायजा लिया जा रहा है। मोहसिन नकवी पैगामात के तबादले में सहूलतकारी के लिए ईरान में मौजूद हैं। पाकिस्तान सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। ईरान का 14 निकाती मनसूबा जंगबंदी और कशीदगी कम करने के लिए अहम है। पैगामात के तबादले के बाद अगले मरहले का फैसला किया जाएगा। ईरान लिबनान समेत तमाम मुहाजों पर जंग के खात्मे का मुतालबा करता है। बैरूनी मुल्क मुंजमद ईरानी की फौरी बहाली और आबनाए होर्मुज में महफूज सफर बुनियादी मुतालबात में शामिल हैं। अमरीका ईरान मुज़ाकरात की पाकिस्तानी कोशिशें, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी क़यादत से अहम मुलाकातें। मोहसिन नकवी की सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी और कमांडर इन चीफ पासदारान इनकलाब अहमद वहीदी से भी मुलाकातें की। मुलाकातें ईरानी वज़ारत दाखिला के हेड क्वार्टर्स में हुई। वज़ीर दाखिला का एक हफ्ते में ईरान का दूसरा दौरा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुआहिदा होने तक ईरान को कोई रिलीफ फराहम नहीं किया जाएगा। ईरान को मुआहिदा करना होगा, वरना वो जानते हैं कि क्या होता है। ईरान के जवाब का चंद रोज़ इंतज़ार करेंगे। ईरान के साथ मामलात में जल्दबाजी नहीं करेंगे। तेहरान डील कर लेता है तो ये सबके लिए अच्छा होगा। हम कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। ईरान में ज़हीन लोगों के साथ राबते में हैं। तेल की कीमत बहुत ज़्यादा गिरने वाली है। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी इस्लामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा है कि सदर ट्रंप के अगले हमले तक इलाकाई ममालिक के पास भी वक्त है। उन्होंने कहा इलाकाई ममालिक अमरीकियों की मुस्तकिल बेदखली का ऐलान और उस पर अमल दरामद करें, बाद में हमसे शिकायत ना करें। इब्राहिम रज़ाई ने मजीद कहा कि ट्रंप को सियासी और मुआशी तौर पर दिवालिया करने का हमारा मनसूबा इलाकाई ममालिक में से कुछ ममालिक के जरिए ही आगे बढ़ेगा। ईरान ने अपनाए होर्मुज पर कंट्रोल पर मजीद सख्ती करते हुए नया कंट्रोल शुदा बहरी जोन कायम करने का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत इस इलाके से गुजरने वाले जहाज़ों को पेश गई इजाज़त लेना लाजमी होगा। ईरान के खलीज फारिस आबनाई इदारे ने एक्स पर जारी बयान में कहा, नया बहरी जोन ईरान को कोहे मुबारक से मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर फजीरा के जनूबी हिस्से तक आबनाए होर्मुज के मशरकी दाखिले रास्ते पर कायम किया गया है। बयान के मुताबिक मगरबी दाखिली रास्ते पर यह जोन जजीरा किशम के आखिरी किनारे से उम्मुल कवीन तक फैला हुआ है। इदारे ने मजीद कहा कि इस इलाके से किसी भी किस्म की बहरी आमदरफ्त के लिए इदारे से राबता और पेश की इजाज़त लाजमी होगी, जिसे दुनिया की अहम तरीन बहरी तिजारती गुजरगाहों में से एक पर ईरान के बढ़ते हुए कंट्रोल के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान ने अपनाए होर्मुज पर कंट्रोल पर मजीद सख्ती करते हुए नया कंट्रोल शुदा बहरी जोन कायम करने का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत इस इलाके से गुजरने वाले जहाज़ों को पेश गई इजाज़त लेना लाजमी होगा। ईरान के खलीज फारिस आबनाई इदारे ने एक्स पर जारी बयान में कहा, नया बहरी जोन ईरान को कोहे मुबारक से मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर फजीरा के जनूबी हिस्से तक आबनाए होर्मुज के मशरकी दाखिले रास्ते पर कायम किया गया है। बयान के मुताबिक मगरबी दाखिली रास्ते पर यह जोन जजीरा किशम के आखिरी किनारे से उम्मुल कवीन तक फैला हुआ है। इदारे ने मजीद कहा कि इस इलाके से किसी भी किस्म की बहरी आमदरफ्त के लिए इदारे से राबता और पेश की इजाज़त लाजमी होगी, जिसे दुनिया की अहम तरीन बहरी तिजारती गुजरगाहों में से एक पर ईरान के बढ़ते हुए कंट्रोल के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स 2900 पॉइंट्स बढ़कर 1,67,700 की हद पर ट्रेड हो रहा है। हमजा गिलानी कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा, ये बताइएगा कल जो इख्तिताम हुआ था वो किस फ्लक्चुएशन के साथ हुआ और आज हम पॉजिटिव बिहेव देख रहे हैं मार्केट का? जी बिल्कुल, मार्केट कल ग्रीन जोन में बंद हुई थी और आज भी ग्रीन जोन की
मार्केट का आगाज हुआ है। 100 इंडेक्स की पोजीशन मुस्तहकम है। 2900 पॉइंट प्लस होकर इस वक्त 100 इंडेक्स 167 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। 166 और 167 के बॉन्ड रेंज एक्टिविटी के दरमियान 100 इंडेक्स रिवॉल्व हो रहा है। ग्रीन जोन के साथ सरमायाकारों का एतमाद बहाल है, लेकिन बोर्ड टू बोर्ड इन्वेस्टमेंट हम देख रहे हैं। ओवरऑल हम सेक्टर्स के अंदर तेजी नहीं देख रहे। ब्लू चिप कंपनी से अगर बात कर ले बोर्ड टू बोर्ड, तो ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर और सीमेंट सेक्टर के शेयर्स में हम खरीदो फरोख्त करते चला देख रहे हैं। इंटरडे हाई 100 इंडेक्स 167,900 है और इंटरडे लो इस वक्त 100 इंडेक्स 166,600 है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हमजा आपका। IMF के साथ बजट मुज़ाकरात मुकम्मल ना हो सके, IMF वफ्द वापस रवाना हो गया। आइंदा माली साल के बजट के लिए वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, इनिशियली ही 20 तारीख तक वफ्द यहाँ पर मौजूद था। एक हफ्ते से ज़ायद वक्त तक ये मुज़ाकरात जारी रहे। एक तो ये बताइएगा, एक हफ्ते से ज़्यादा वक्त में भी मुकम्मल क्यों ना हो सके और किन चीज़ों पर डेडलॉक बरकरार है अभी? देखें, सबसे पहले तो जो आइंदा माली साल 2026-27 का बजट है, इसकी ताहाल आमदन, जो विफाक की आमदन होगी, इस पर IMF के साथ बातचीत फाइनल नहीं हो सकी है, क्योंकि जब आमदन फाइनल होगी तो उसके बाद ही अखराजात का तखमीना फाइनल हो सकेगा। गुज़श्ता एक हफ्ते से ज़्यादा IMF वफ्द और मुआशी टीम के दरमियान मुज़ाकरात जारी रहे हैं, जिस पर ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से ये बताया गया है कि जो मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ हैं उसके फ्रेमवर्क पर मेजरली हम कह सकते हैं कि इत्तफाक हो चुका है, लेकिन जो अहम इशारे हैं, अहम अहदाफ हैं, जिसमें FBR टारगेट है, आइंदा माली साल के लिए मजमूई तौर पर बजट तखमीना है, इस पर अभी मुकम्मल जो अहदाफ के साथ इत्तफाक होना अभी बाकी है। जो ज़राए की जानिब से बताया गया है कि जो टारगेट्स IMF के साथ फाइनल हो चुके हैं, उसमें प्राइमरी बैलेंस, प्राइमरी सरप्लस, तो जो तकरीबन GDP का 2% तक IMF को आइंदा माली साल के दौरान देना होगा। 430 अरब रुपए तक के जो नए टैक्स मेयर्स हैं, जिसमें इन्फोर्समेंट और इसके साथ साथ पॉलिसी मेयर्स भी इंक्लूड हैं। इसके साथ ही सूबों की जानिब से 400 अरब रुपए का इजाफी जो है वो बजट सरप्लस देना होगा। ये अहम अहदाफ हैं जो IMF के साथ फाइनल हो चुके हैं। लेकिन अगर बात कर ली जाए कि IMF के साथ अभी अहदाफ जो नामुकम्मल हैं, उसमें सबसे पहले तो IMF का ये तखमीना है कि आइंदा माली साल 2026-27 के दौरान जो GDP ग्रोथ है वो 3.5% तक रह सकती है, जबकि जो मुआशी टीम है इसकी जानिब से ये तखमीना लगाया गया है कि आइंदा माली साल तकरीबन 4.1% से 4.4% के दरमियान GDP ग्रोथ का तखमीना लगाया गया है। मेजरली यहाँ पर IMF और मुआशी टीम के दरमियान जो है अभी इत्तफाक नहीं हुआ है। इसी तरह करंट अकाउंट खसारे का आइंदा माली साल के दौरान जो तखमीना IMF की जानिब से लगाया गया है और वजारत खजाना हकाम की जानिब से, यानी कि वर्चुअली अब इन मामलात पर बातचीत होती रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में कई माह से बंद CNG स्टेशन खुल गए हैं। CNG स्टेशन सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। तफसीलात जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे ज़िशान काका खेल से। जी ज़िशान। बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा भर में बंद CNG स्टेशन खुल गए हैं। इस पर शहरी काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है। बहुत शुक्रिया, क्या कहेंगे आप? CNG पंप जो है बंद थे, आवाम को बहुत जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था ना। रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सी दुश्वारियाँ आ रही थी। लोग कारोबार जो है ख़राब हो गए, जैसे बहुत इफेक्ट हुआ है इससे। अभी अगर खुल गए तो बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ था और आवाम को ख़ास कर बहुत ज़्यादा तकलीफ का, क्योंकि गाड़ियों वालों ने तो किराया ज़्यादा किया है। ठीक है ना जी, तो बहुत अच्छी बात है कि खुल गई है। बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने सुना कि पेट्रोल लोगों की दस्तरस से बाहर है और CNG स्टेशन बंद थी, तो इससे लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना था। पेशावर के शहरियों के मुताबिक ये वज़ीर-ए-आज़म, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और दीगर जो वफाकी और सूबाई नुमाइंदे हैं उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अब जो है CNG स्टेशन खुल गए हैं। जी।